जय हिंद दोस्तों टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत की आपको संपूर्ण तैयारी क्रम से निरंतर कराई जाती है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर के आते हैं और ऐप पर भी हमारी कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं जो प्रश्न लेकर के आए हूँ हमारी टेस्ट सीरीज में से मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं कि आपको बताऊँ कि टेस्ट सीरीज में इस प्रकार के प्रश्न हैं। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज बहुत से बच्चों ने ले ली है, डेली अपने टेस्ट अटैम्प्ट दे करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखें, पहला यहाँ पर प्रश्न होगा। कल हमने 30 प्रश्न तक चर्चा कर ली थी। 31वें प्रश्न में बात करते हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास पर हम चर्चा कर रहे हैं कि गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत ग्रंथ आते हैं। गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं तो वो आपको बतलाना है। तो एक तो आ गया वासदत्ता, इसको स्वप्नवास दत्ता भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। कादम्बरी, बाणभट्ट की जो कादम्बरी है वो है, ठीक है। और 10 कुमार चरित्र अगला ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आपको क्या लगता है दोस्तों क्या होगा? तो ये तीनों ही ग्रंथ क्या गद्य त्रयी, गद्य बृहत्त्रयी में आते हैं। त्रयी से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आने हैं, आप ये सोच करके रख लो, ठीक है ना। अभी मैं 3-4 प्रश्नों में लगातार आपको ये कंप्लीट करा देता हूँ, याद कर लीजिएगा। जैसे हमने बृहत्त्रयी की बात की तो वासदत्ता, कादम्बरी, 10 कुमार चरित्र तीनों किस में आ गए? गद्य त्रयी में। अब प्रस्थान त्रयी की बात करते हैं कि अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में वो प्रश्न रखे गए हैं कि आप टेस्ट तो दें लेकिन साथ में आपकी तैयारी कंप्लीट हो, बिल्कुल विषयवार आपको क्रम से कंप्लीट हो जाए। इस बात को ध्यान रख करके आपके टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई गई है, केवल 129 रुपये में, जो हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप पर मिल रही है। तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन से आते हैं तो आपको बता दें। प्रस्थान त्रयी की बात हो, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ये तीनों प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, ठीक है ना। प्रस्थान त्रयी, त्रयी मतलब होता है 3, तो ये आएंगे। अब मुनि त्रयी, कई बार पूछा जाने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुनि त्रयी के अंतर्गत कौन किसको लिया जाता है? मुनि त्रयी, ठीक है ना। तो एक तो मुनि त्रयी जो पाणिनि हैं वो अष्टाध्यायी की रचयिता हैं, कई बार आता है, ठीक है ना, व्याकरण का ग्रंथ है। अच्छा, इसके बाद कात्यायन और बररुचि, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड में ऑप्शन है पतंजलि। यहाँ पर 2 क्यों दिए? क्योंकि आपके ऑप्शन में मान लो ऐसा दिया है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तो भी आप ठीक मान लीजिएगा, मुनि त्रयी में ले लीजिएगा। या फिर दिया है पाणिनि, बररुचि और पतंजलि, तो आपको उपर्युक्त सभी मतलब तीनों हैं ये, ठीक है ना। पाणिनि, कात्यायन, बररुचि में से एक ऑप्शन होगा आपके पेपर में, या फिर ऐसे ही होगा, और पतंजलि। इस प्रकार से आप इन तीनों को याद रखिएगा। पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, ये सबसे ज़्यादा मुनि त्रय में इनके नाम आते हैं। एक और देखें, त्रयी पाषाण त्रयी के अंतर्गत आते हैं। पाषाण त्रयी के अंतर्गत कौन से आते हैं? ये थोड़ा हाई लेवल का यदि पूछना पड़ता है ना, जब प्रश्न पेपर में हाई लेवल का थोड़ा उन्हें प्रश्न देना हो संस्कृत में, तो फिर ये प्रस्थान त्रयी, ये पाषाण त्रयी दे देंगे, या प्रस्थान त्रयी भी दे सकते हैं। तो पाषाण त्रयी के अंतर्गत जो आते हैं आपको बता दें, क्रातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग, ठीक है ना। क्रातार्जुनीयम जो है उसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्ग आते हैं। मेरा पिछला वीडियो जो संस्कृत साहित्य का था उसमें मैंने बताया था क्रातार्जुनीयम के रचयिता कौन है। आपको याद होगा तो कमेंट में तुरंत लिख दीजिए क्रातार्जुनीयम किनकी रचना है, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली काव्य की परिभाषा आ गई, वेरी वेरी IMP। देखें, पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। काव्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर आप बताएं। उससे पहले आपको बता दें जिस टेस्ट सीरीज में से मैंने प्रश्न लिए हैं उसके बारे में, कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए यदि आपने संस्कृत विषय को चुना है, आप अपना आकलन करना चाहते हैं तैयारी अभी कितनी हुई, तो संस्कृत व्याकरण एवं संस्कृत साहित्य की संपूर्ण टेस्ट सीरीज, इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत व्याकरण के जितने चैप्टर हैं सब आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। साहित्य के जितने चैप्टर हैं वो मिलेंगे, साथ ही साथ काव्य शास्त्र हो गया, भाषा विज्ञान, सब आपको मिलने वाले हैं। 2500 से अधिक प्रश्न होंगे, एक भी प्रश्न 2500 से कम नहीं होगा। 2499 आपको लगे कहीं से गिन के बता दो तो पैसे वापस हो जाएंगे।
और 3000 प्लस देखना आप इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे 2500 लिखें, क्योंकि हर चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। एक एक टेस्ट में कम से कम 60 प्रश्न रखे गए हैं। कुछ टेस्ट छोड़ दें जिनमें 40 या 50 होंगे, वह 60 प्लस क्वेश्चन रखे गए हैं। तो इतना महत्वपूर्ण आपको केवल 129 रुपये में अभी विशेष ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। कभी भी ये कंपनी की तरफ से ऑफ़र बंद हो जाएगा तो इसके रेट फिर जो पहले थे 199 रुपये वो कर दिए जाएंगे। तो मेरा निवेदन होगा, ये विशेष ऑफ़र के तहत आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज। तुरंत जा कर के, अभी आपने ऐप डाउनलोड ना किया हो, टॉप 50 स्टडी को डाउनलोड कर लें, और कर लिया हो तो तुरंत टेस्ट सीरीज अभी ना ले पाए हो तुरंत ले लें। कोई दिक्कत आए तो स्टोर के बाजू में चैट बॉक्स है, उसमें जाकर के आप मेरे से बात कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट में भी आप अपनी बात लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। तो तुरंत जाकर के टेस्ट सीरीज ले लें, और आज से ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट लगाना प्रारंभ कर दिया है, आप भी टेस्ट लगाना प्रारंभ कर दें। तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। हाँ बिल्कुल, आप सोच लीजिए। जैसे हम बात करेंगे वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो ये साहित्य दर्पण के रचयिता जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं, उन्होंने यह काव्य की परिभाषा दी है। ये भी कई बार पूछी जाती हैं, ठीक है ना। वाक्यम रसात्मकम काव्यम मतलब रसयुक्त वाक्य को इन्होंने काव्य कहा है। अब यहाँ पर पूछी गई है पंडित जगन्नाथ जी की, ठीक है ना। हाँ, टेस्ट सीरीज में कई लोगों को दिक्कत आती है खरीदने में, खरीदते टाइम वो क्या करते हैं, पेरेंट्स के रूप में अपना लॉगिन कर लेते हैं। आपको स्टूडेंट के उसमें करना है। कोई भी दिक्कत आए तो मैंने बोल दिया है कि आप इसी वीडियो के कमेंट में या हमारे किसी वीडियो के कमेंट में लिख दें, या ऐप डाउनलोड करने के बाद चैट बॉक्स आपको दिखेगा नीचे, तो उसमें जाकर के आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पंडित जगन्नाथ जी की बात करें तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, मतलब जो रमणीय हो, अर्थ को का प्रतिपादन करने वाले, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जो शब्द हैं, उसी को क्या कहा है, काव्य कहा है। किसने? पंडित राज जगन्नाथ जी ने, ठीक है ना। इन्होंने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहा है। आप चाहें आगे काव्य की परिभाषाओं में आएगा तो शब्दार्थो सहितौ काव्यम, यह काव्य की परिभाषा किसने दी कि शब्द और अर्थ से सहित जो है वह काव्य है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने काव्य शास्त्र कितना पढ़ा है। जो लोग निरंतर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनकी तैयारी ये हो रही है, सब उन्हें प्रश्न के बारे में जानकारी लग रही है, आप पीछे ना रह जाएं। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। कहाँ पर होता है? इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण। यहाँ पर 4 ग्रंथ दिए गए हैं, आपको बताना है कि इक्ष्वाकु वंशी जो राजा हैं, ठीक है ना, उनका निरूपण कहाँ पर मिलता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यदि आपकी परीक्षा में आ जाए तो रघुवंश, क्योंकि यहाँ पर राजा रघु से लेकर के राम इत्यादि तक, ठीक है ना, दिलीप राजा, रघु, इन सब का क्या है उसमें वर्णन है, दशरथ का, सबका। रघुवंश महाकाव्य कालिदास जी की रचना है, ठीक है ना। मेघदूत भी कालिदास जी की है, इस प्रकार से। और कादम्बरी बाण भट्ट की, तो ऐसी रचनाएं भी हम क्रम से आपको पढ़ाते जाएंगे। हर कवि से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे, हर रचनाओं से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। सारे प्रश्न हमें तैयार करने हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है, किससे है? अष्टाध्यायी ग्रंथ किस चीज़ से संबंधित है, उसका वर्ण विषय क्या है? बहुत फेमस ग्रंथ है। आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, मतलब व्याकरण का ये मूल ग्रंथ है, आप समझ लें, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद की यदि आपसे बात पूछी जाए तो सबसे जो पहला वेद है वही सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद। एक और क्वेश्चन आता है कि वेदत्रयी में कौन आते हैं, क्योंकि पहले वेद 3 ही थे, ठीक है ना, तो उनको लिया वेदत्रयी में। तो आपको बताते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं, अथर्ववेद नहीं आता, ठीक है ना। वेदत्रयी की बात पूछ लें तो ये 3 वेद आते हैं, ये भी याद रखिएगा। त्रयी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका हो गया। ऋग्वेद में पूछ लेते हैं कई बार क्या है, तो उसमें ऋचाएँ हैं, ठीक है ना, इसके मंत्रों को ऋचाएँ कही गई। गान इत्यादि का वर्णन किस वेद में है? सामवेद में है। हमारा जो संस्कृत का कोर्स है उसमें हम आपको विस्तार से तो पढ़ा ही रहे हैं, जो लोग ने लिया है, ठीक है ना। 399 रुपये का हिंदी प्लस संस्कृत का कॉमन कोर्स है, आप चाहें तो वो भी देख पाएंगे, ऐप पर जा कर के आप देख सकते हैं उसको। क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है।
ये छंद महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उससे संबंधित, क्योंकि किरातार्जुनीयम हर पेपर में इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि इसका जो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में यदि छंद पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है वंशस्थ छंद। कौन सा? वंशस्थ। पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, अभी वेदों की संख्या पढ़ी थी अपन ने 4, अब यहाँ पर पुराणों की संख्या आ गई। तो पुराणों की संख्या यदि आपसे पूछ ली जाए तो पुराणों की संख्या, हाँ बिल्कुल ये सरल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में उत्तर बताएं, जल्दी से फटाक से कमेंट कर दें। बिल्कुल सही, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, याद रखना 18 है पुराण। किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? ठीक है ना, किरातार्जुनीयम में क्या है, किरात रूप में भगवान शंकर रहते हैं और अर्जुन, इनके युद्ध का वर्णन है किरातार्जुनीयम में, याद रखिएगा इसका वर्ण विषय ये है। अब इसमें क्या होता है कि अर्जुन जो है वह भगवान शंकर से किस अस्त्र को प्राप्त करते हैं? ठीक है ना, भगवान शंकर प्रसन्न होकर इन्हें कौन सा अस्त्र देते हैं अर्जुन को? तो याद रखिएगा उन्हें देते हैं पाशुपत। कौन सा देते हैं? पाशुपत अस्त्र भगवान शंकर अर्जुन के लिए सौंपते हैं। बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता, अभी ऊपर बताया था। ठीक है ना, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बृहत्त्रयी में किसको नहीं गिना जाता है? जल्दी से बता दीजिए कौन नहीं आता है बृहत्त्रयी के अंतर्गत। तो आपको बता दें कि लघुत्रयी में एक याद रखना ट्रिक कि तीनों कालिदास की रचनाएं आती हैं। तीनों रचनाएं जो हैं कालिदास की हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था, आपने ना देखा हो तो टॉप 50 स्टडी हमारे चैनल पर सर्च कीजिएगा और संस्कृत साहित्य लिखिएगा तो वही वीडियो दिख जाएगा। आप वीडियोज़ में जाके देख लें, प्ले लिस्ट में जाके देख लें, आप ढूंढ सकते हैं। ऐप पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए होंगे तो वहाँ तो मैं लिंक भेज ही देता हूँ क्लास के पहले। टॉप 50 स्टडी डिस्क्रिप्शन में ऐप की भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है। चलिए ये भी बता दिया। तो अब बता दें कि रघुवंश जो है वह कालिदास जी की रचना है और बृहत्त्रयी में कालिदास की एक भी रचना नहीं आती, याद रखना। यदि 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक भी रचना कालिदास की है, दे ही देते हैं अधिकतर, तो आप समझ लेना कि यही बृहत्त्रयी में नहीं आती। अभी याद करने के लिए कौन कौन से आते हैं तो किरातार्जुनीयम, न्यसधीचरितम और शिशुपालवधम। ठीक है ना, किरातार्जुनीयम, न्यसधीचरितम, श्रीहर्ष की जो न्यसधीचरित है, शिशुपालवध माघ कवि की है। तो ये किस में आती हूँ? किरातार्जुनीयम का इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपको कमेंट में बताने के लिए बोला है, पहले आपके देख लें, फिर लास्ट में हम बता देंगे ज़्यादा होगा तो। ठीक है ना, एक आध आप भी बताते जाएं साथ में। वर्ण विषय तो मैंने बता ही दिया है। तो इस प्रकार से बृहत्त्रयी में रघुवंश को नहीं गिना जाता है, बाकी इन 3 को गिना जाता है। नहीं तो आप सोचो रघुवंश तो महाकाव्य, इसको क्यों नहीं गिना जाता? तो ऐसा नहीं है। राजा दिलीप की पत्नी का नाम है, यह रघुवंश महाकाव्य से ही संबंधित है। तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए। पात्रों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है ना। अब कितने डिटेल में पूछना है वो परीक्षक के ऊपर आधारित है, लेकिन आपको तो इतना करना है कि वो पूछ ले तो हमें नंबर नहीं चूकना है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से तो होता है 2-4 प्रश्न आप पे नहीं बने, सिलेक्शन से चूक गए, और जिसने इन प्रश्नों को पढ़ा होगा, ये टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, उन्हें सफलता मिलेगी। तो आपको बता दें सुदक्षिणा, ठीक है ना, सुदक्षिणा राजा दिलीप की पत्नी का नाम। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? कई बार पूछा गया, मैंने ये प्रश्न देखा। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो रघुवंश में नहीं होता, किरातार्जुनीयम में नहीं होता, और देखते हैं शिवराज विजय या कादम्बरी, इन 2 में से है। चलो अब इन 2 में से तुक्का लगा दो भाई, 4 में से नहीं बन रहा है तो किस्मत पता चल जाएगी आपको। तो आपको बता दें कादम्बरी में सालमली वृक्ष का वर्णन है। और देखें, पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गो सेवा की? पुत्र प्राप्ति की कामना से जो राजा दिलीप थे, इन्हीं के वंशज आगे चल के राम हुए हैं, तो इन्होंने मतलब गो सेवा की थी। किन ऋषि के आश्रम में की थी? तो आपको बता दें इन्होंने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गो सेवा की। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं। धर्म के कितने लक्षण बताए गए मनुस्मृति के अनुसार? संस्कृत साहित्य के सभी कवि की संबंधित रचनाओं संबंधित सारे प्रश्न आपको इसमें मिक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो
और साथ में ये भी याद रखना है कि कोई भी उत्तर देते समय पहले आप ये भी देखा करें कि हमने जो पढ़ा है उसमें कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। आप ये पढ़े रहते हो फिर भी गलती करके आ जाते, उससे बचना है। तो मनुस्मृति में 10 हैं टोटल धर्म के लक्षण। मैं बीच में बात क्यों करता हूँ कि इतने में आपको समय मिल जाए। अब चुप तो बैठा नहीं रहूँगा, तो मैं सोचता हूँ चलो जिसमें व्याख्या जरूरी लगती वहाँ व्याख्या हो जाती है। ऐसा अर्जुन के धनुष का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, महाभारत देखते होंगे तो, कि वो कहते हैं भैया उठाओ अपने गांडीव को, ठीक है ना, गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव, याद रखिएगा, गांडीव। ठीक है ना। शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम, अमात्य मतलब होता है मंत्री, जो अलग कर देना, ठीक है ना। प्रधान अमात्य कौन थे? प्रधानमंत्री। तो उनके जो मंत्री थे शूद्रक के अमात्य थे, ठीक है ना। तो वह कौन थे? तो वह थे, आपको बता दें, कुमार पालित। कौन थे? कुमार पालित। और देखें, उत्तर रामचरित में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? उत्तर रामचरित में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? जल्दी से बता दीजिए। उत्तर रामचरित, इससे संबंधित 1-2 प्रश्न आई जाते हैं रचना से संबंधित, ठीक है ना। बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है। तो बताएं, समाज एवं संस्कृति का वर्णन है तो आसानी से बन जाएगा रामायण कालीन, ठीक है ना। लव कुश इत्यादि का वर्णन किया गया है, करुण रस प्रधान है। कई बार ये भी पूछा जाता है उत्तर रामचरित में कौन सा रस प्रधान है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको लगाना है करुण रस। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लेखित है? जल्दी बता दें। गीता का उपदेश महाभारत के कौन से पर्व में है? ठीक है ना। कई बार ऐसे पूछ लेता है भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है, ठीक है ना, भगवत गीता का विषय। तो आपको बता दें कि जो गीता का उपदेश है, ठीक है ना, वो उसमें फिर और भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गीता के उपदेश महाभारत के अंतर्गत लिया गया है। और गीता का जो उपदेश है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया जब वो युद्ध नहीं कर रहे थे, तो वह लिया गया है भीष्म पर्व से। वो वर्णन कहाँ से लिया गया है? भीष्म पर्व से, ऐसे याद रखना। मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मंगलाचरण का प्रकार नहीं है? तो वस्तु निर्देशात्मक तो होता है मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक भी होता है और नमस्कारात्मक भी होता है। तो कौन सा नहीं है? उपासनात्मक नहीं होता मंगलाचरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा उपासनात्मक। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है। महाभारत या रामायण इनसे संबंधित आश्रित ग्रंथ पूछ लेते हैं एक आध प्रश्न, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो ग्रंथ दिए गए हैं उनमें से आपको बता दें कि महाभारत पर जो आधारित ग्रंथ नहीं है वह है स्वप्नवास दत्तम, ठीक है ना, स्वप्नवास दत्तम। बाकी न्यासधी चरितम तो है ही, श्रीहर्ष जी का बैणी संहार भी और शिशुपाल वध भी है। ये तो किससे संबंधित है? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो शिशुपाल का वध किया था, ठीक है ना, तो ये तो है ही, माघ की रचना है। तो इस प्रकार से स्वप्नवास दत्तम नहीं है। धूता पात्र है। धूता किसकी पात्र है? सबसे ज़्यादा यदि पात्र पूछे जाएंगे ना तो आपको बता दें किस रचना में से पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा यदि कोई कहे पात्र पूछे जाते हैं तो आपको बता दें मृक्षकटिकम में से पूछे जाते हैं। मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना, मृक्षकटिकम का मतलब होता है सोने की बैलगाड़ी। अब इसकी आप कथा को पढ़ेंगे पूरा, हमने तो विस्तार से पढ़े हैं चूँकि जब शास्त्री की थी ये ग्रंथ, तो आपको पता चल जाएगा। चलें, तो मृक्षकटिकम का ये हो गया कि धूता इसका पात्र हैं। आगे देखते हैं। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। कौन से ग्रंथ में होता है भी ये गंगा यमुना के संगम का वर्णन तय होता है? आपको बता दें महाकाव्य है
कालिदास जी का कौन सा, रघुवंश महाकाव्यम में, ठीक है ना, रघुवंश में होता है। ऐसे सुंदर सुंदर और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तो एक टेलर है केवल, ऐसे 2500 प्लस प्रश्न हैं। मैं यहाँ पूरे नहीं पढ़ा पाऊँगा, कुछ 2-4 टेस्ट ले आऊँगा, बाकी तो आप टेस्ट सीरीज अभी तक ना ली हो मित्रों। 129 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी विशेष ऑफ़र भी चल रहा है, केवल 129 में मिल रही है, इसलिए आप तुरंत जा कर के अभी ले लें, सोचा विचारी ना करें। और ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो मैं बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने इसी वीडियो की लिंक दी रखी है, आप इसी वीडियो के चैट में मेरे से बात कर सकते हैं। ऐप पे जा कर के जब चाहें आप, तब मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा, कोई दिक्कत होती है तो। आगे देखें, भवत छिद्रस्तंभक पाद पासंबह में भवत छिदः किसका विशेषण है, ठीक है ना। विशेषण वो हैं जो विशेष्य की विशेषता बतलाते हैं, तो किसका विशेषण है, त्र्यंबक का नहीं है, त्र्यंबक पाद का नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, हाँ पांसवाह का है, ठीक है ना। किसका विशेषण है, पांसवाह का है, लास्ट में दिया ना पांसवाह, त्र्यंबक पाद पांसवाह। तो भवच्छिदा किसका विशेषण है, पांसवाह का विशेषण है। और देखें, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। वेरी वेरी IMP प्रश्न है, याद रखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। ये साहित्य का है, ऐसे ही व्याकरण के प्रश्न भी टेस्ट सीरीज में हैं, और साहित्य के भी हैं, काव्य शास्त्र के भी हैं, सारी संस्कृत आपकी है, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत समझना केवल साहित्य, व्याकरण भी संपूर्ण है पूरी। तो श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो आपको बता दें 18 अध्याय हैं कुल, 18, ठीक है ना। और देखें, अब यहाँ पर है गद्यांश, गद्यांश पद्यांश भी पूछते हैं, तो ये पूरा एक गद्यांश दिया है, उससे संबंधित क्वेश्चन दिए हैं। तो अब मैं अगले वीडियो में यहीं से शुरुआत करूँगा, आपको गद्यांश संस्कृत के कैसे आप उत्तर ढूंढ सकते हैं, आसानी से, अर्थ भी नहीं बन रहा है तो भी आप आसानी से उत्तर ढूंढ पाएंगे, एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, और मैं गद्यांश के बारे में बता दूंगा। अभी तक आपने अभी हमारे ऐप को डाउनलोड किया हो तो टॉप 50 स्टडी ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद तुरंत आप हमारी इस टेस्ट सीरीज को ले लेना। संस्कृत व्याकरण साहित्य की संपूर्ण टेस्ट सीरीज है, विशेष ऑफर के तहत केवल 129 रुपये में मिल रही है। टॉप 50 स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। टेलीग्राम चैनल भी हमारा टॉप 50 स्टडी के नाम से है, यूट्यूब चैनल भी। तो इस प्रकार का आइकन हमारा दिखेगा आपको, और हमारा लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो, आपका टॉप 50 स्टडी के अंतर्गत टॉप 50 में आपका नाम आए और आप सफलता प्राप्त करें। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और उसी से संबंधित गद्य है उस पर चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।